My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल अडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Sure. यदि legally if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में ले आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान
जानता है क्या चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फ़ायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूँ मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज़्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज़ कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से ना इंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं ना इंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं ना इंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से ना इंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब अभी ये से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड, लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। श्योर। यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ अ मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में ले आ सकती है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब, My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है क्या नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक ये अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, नहीं हूं, असली वालदा नहीं हूं, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल एडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है। और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में, कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं
आप गोद ले सकते हैं लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार और कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद